Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रंजला संस्कृत भाषा। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रांजला संस्कृत भाषा का अर्थ है द सिंपल लैंग्वेज संस्कृत। संस्कृत भाषा कैसी है? बहुत ही सरल है, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये हमें वेदों से मिली है, पुराणों से मिली है। जो प्राचीन भाषाएं हमारी वो क्या है? संस्कृत ही है। ठीक है, सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ओके, तो ये भाषा कैसी है? सिंपल है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा विश्वस्य विश्व की सर्वासु सभी भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन श्रेष्ठा श्रेष्ठ च अस्ति और है। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। इयं भारतवर्षस्य अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति। इयं माने यह है, भारतवर्षस्य भारतवर्ष की अनेकासां अनेकों भाषाणां भाषाओं की जननी मतलब माता अस्ति है। यह भारतवर्ष के अनेक भाषाओं की माता है या जननी है। राष्ट्रभाषा हिंदी अस्याह ऋणी अस्ति। राष्ट्रभाषा हिंदी मतलब राष्ट्रभाषा हिंदी जो राष्ट्र की भाषा है। ठीक है, अस्याह इसकी ऋणी कर्जदार अस्ति है। राष्ट्रभाषा हिंदी इसकी कर्जदार है, ऋणी है। संस्कृत भाषाया हिंदी समृद्धा संपुष्टा च कृतांति। संस्कृत भाषा के द्वारा ही हिंदी समृद्धा समृद्ध संपुष्टा संपुष्ट च और कृतांति की गई हैं। संस्कृत भाषा के द्वारा ही हिंदी भाषा को समृद्ध और संपुष्ट किया गया है। अस्याम अस्माकं प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला संस्कृत्याद्यः सुरक्षिताः सन्ति। अस्याम माने इससे ही, अस्माकं हमारी, प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला संस्कृत्याद्यः प्राचीन ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के द्वारा ही सुरक्षित संति हैं। इसके द्वारा ही या इससे ही, किससे? संस्कृत भाषा के द्वारा ही, इसी के माध्यम से हमारे जो पुराने ज्ञान विज्ञान है, कला संस्कृत हैं, वो सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्वे उक्तमिदं यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिः तथा। संस्कृतस्य मतलब संस्कृत के महत्व में उक्तमिदं यह कहा गया है, यत् कि भारतस्य भारत की प्रतिष्ठा है, दो संस्कृतम संस्कृत भाषा संस्कृति ही संस्कृति तथा। संस्कृत के महत्व में यह कहा गया है कि भारत की जो प्रतिष्ठा है वो किससे है? संस्कृत भाषा और संस्कृति से है। ठीक है, ये दो क्या है? ये भारत की प्रतिष्ठा है। ओके, संस्कृत भाषा अस्याः
लिपिश्च अतीव विज्ञान सम्मतेक्तः। संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा अस्याह इसकी लिपिश्च और लिपि अतीव बहुत ही विज्ञान सम्मतेक्तः मतलब वैज्ञानिक है। तो संस्कृत भाषा और इसकी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक है। एषा सरला सुबोधा प्रांजला च अस्ति। ऐसा यह सरला मतलब आसान, सुबोधा मतलब सुबोध, प्रांजला प्रांजल, च अस्ति और है। यह जो संस्कृत भाषा है यह सरल, सुबोध और प्रांजल है। विदुषां भिन्नतमिदम् अस्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोपयुक्ता भाषा। विदुषां भिन्नतमिदम् अस्ति मतलब विद्वानों का मत यह है यत् कि संस्कृत के द्वारा ही संगणकस्य मतलब कंप्यूटर कृते के लिए सर्वोपयुक्त भाषा है। संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोपयुक्त भाषा है। अस्यां दिशि कार्यम अतीव मंथर गत्या प्रचलति। अस्यां मतलब इस दिशि विषय में कार्य अतीव मंथर गत्या बहुत ही धीमी गति से प्रचलति चल रहा है। इस विषय में कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। संस्कृतस्य वाङ्मयं विविध विशाल समृद्धं च अस्ति। संस्कृतस्य संस्कृत का वाङ्मयं साहित्य विविध विशाल समृद्धम विभिन्न प्रकार का समृद्धशाली च और अस्ति है। संस्कृत का साहित्य विभिन्न प्रकार का और समृद्धशाली है। संस्कृते 4 वेदाः, 18 पुराणः, 11 उपनिषदः, अनेक धर्म नीति शास्त्राणि सन्ति। संस्कृते माने संस्कृत में 4 वेदाः वेद, 18 पुराणाः पुराण, 11 उपनिषदः 11 उपनिषद, अनेक धर्मनीति शास्त्राणि अनेक धर्मनीति शास्त्र सन्ति हैं। संस्कृत में 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद और अनेकों धर्म नीति शास्त्र हैं। आदि कवि वाल्मीकेन विरचितम रामायणम, वेद व्यासेन प्रणीतम महाभारतम, चाणक्य रचित अर्थशास्त्रम, चरक सुश्रुत्योः चिकित्सा शास्त्रम, भास्कराचार्यस्य सिद्धांत शिरोमणि नामकम गणितशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, ज्योतिषशास्त्रम, खगोल विज्ञानम अनेक शास्त्राणि संस्कृते सन्ति। आदि कवि मतलब आदि काल के कवि, ठीक है। वाल्मीकि के द्वारा विरचितम मतलब रचना की गई, रामायणम रामायण की, वेद व्यासेन मतलब वेद व्यास के द्वारा, प्रणीतम रचना, महाभारतम महाभारत की, चाणक्य रचित अर्थशास्त्रम
चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना। चरक सुश्रुत्योः मतलब चरक सुश्रुत्यों द्वारा चिकित्सा शास्त्र की भास्कर आचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ही मतलब सिद्धांत शिरोमणि नामक गणित शास्त्र की वास्तुशास्त्रम मतलब भवन निर्माण करने का शास्त्र, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र मतलब ज्योतिष शास्त्र जिसमें हम भविष्य को पहले ही बता लेते हैं, राइट, पता लगा लेते हैं हम भविष्य का। खगोल विज्ञानम मतलब आकाश मंडल का विज्ञान। अनेकों शास्त्राणि शास्त्र संस्कृत में संति हैं। आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना, वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना, चरक सुश्रुत्यों के द्वारा चिकित्सा शास्त्र की रचना, भास्कर आचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि नामक गणित शास्त्र की रचना और वास्तुशास्त्र की रचना, ज्योतिष शास्त्र की रचना और आकाश मंडल विज्ञान अनेकों शास्त्र संस्कृत में हैं। जगति सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः शून्यस्य प्रतिपादनम संस्कृते अकरोत्। जगति मतलब जगत में, सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले, आर्यभट्ट ने शून्य का प्रतिपादनम खोज संस्कृत में अकरोत् किया था। तो जगत में सबसे पहले आर्यभट्ट ने शून्य की खोज संस्कृत में की थी। महाकवि कालिदास भवभूति माघदंडी मासहर्ष विष्णु शर्मा प्रभृतयः साहित्यकाराः विविधं विश्वप्रसिद्धोत्कृष्टरचनाभिः संस्कृत साहित्य भाण्डारम् अपूरयन्। महाकवि कालिदास मतलब महाकवि जिनका नाम है कालिदास, भवभूति, माघ, दंडी, मासहर्ष, विष्णु शर्मा आदि। प्रभृतयः का अर्थ है आदि, ठीक है। साहित्यकाराः साहित्यकारों, विविधम अनेकों, विश्व प्रसिद्धोत्कृष्ट रचना भी संसार में प्रसिद्ध उच्च कोटि की रचना, संस्कृत साहित्य भंडारम संस्कृत साहित्य के भंडार को अपूरयन् पूरा किया। तो ये जो सारे महाकवि हैं कालिदास, भवभूति, माघ, दंडी, मासहर्ष, विष्णु शर्मा आदि, इन सभी साहित्यकारों ने अपनी संसार में अनेकों प्रसिद्ध उच्च कोटि की जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं उच्च कोटि की जो संसार में प्रसिद्ध हैं, उनसे संस्कृत के भंडार को पूर्ण किया है, उस भंडार को भरा है, संस्कृत के साहित्य को भरा है, पूर्ण किया है अपनी रचनाओं से, ठीक है। को न जानाति यत् महांतम वैयाकरणम पाणिनि महाभागम येन अद्भुतम व्याकरण शास्त्रम संस्कृते विरचितम। को माने कौन, न नहीं, जानाति जानता, यत् की, महानतम महान, व्याकरणम
व्याकरण को जानने वाले पाणिनि ये नाम है, ठीक है। महाभागम मतलब महोदय, येन उनके, अद्भुतम मतलब अद्भुत, व्याकरण शास्त्रम व्याकरण शास्त्र की, संस्कृते संस्कृत में, विरचितम रचना की गई। कौन नहीं जानता कि महान पाणिनि जो व्याकरण को जानने वाले, व्याकरण में जिनकी बहुत अच्छी समझ है, बहुत अच्छा ज्ञान है व्याकरण से रिलेटेड, ठीक है, तो उन महोदय के द्वारा अद्भुत व्याकरण शास्त्र की संस्कृत में रचना की गई है, ठीक है। संस्कृते विद्यमानः अनेकाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति कर्तव्यबोधं च कारयन्ति। संस्कृते माने संस्कृत में, विद्यमानः मौजूद, अनेकाः अनेक, सूक्तयः कथन, अभ्युदयाय मतलब उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं, कर्तव्यबोधम कर्तव्यबोध को, च और कारयन्ति कराते हैं। तो संस्कृत में मौजूद अनेक कथन, सूक्तियां, ठीक है, ये जो सूक्तियां हैं, कथन है, ये उन्नति के लिए और कर्तव्य का बोध कराने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, भवन्तु हो, सुखिनः सुखी, सभी सुखी हों। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, तेन त्यक्तेन मतलब त्यागते हुए, भुंजिताः भोज करना चाहिए। तो भोज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें किसी और को त्याग करना चाहिए, ठीक है, त्यागते हुए हमें भोज करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव मीन्स पृथ्वी पर ही, कुटुंबकम परिवार है, पृथ्वी पर ही परिवार है। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मतलब कर्म करने का अधिकार है, माँ मतलब नहीं, फलेषु फल पर, कदाचन कभी नहीं। तो कर्म करने का अधिकार है हमारा, हमारा कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल पर कभी नहीं, क्योंकि फल कौन देता है? फल तो ऊपर वाला देता है ना। तो हमें कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विद्या अमृतमश्नुते मतलब विद्या अमृत प्राप्त कराती है, विद्या से ही हमें अमृत प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्याद्यः, योगः योग, कर्मसु कार्यों का, कौशलम कौशल है, इत्याद्यः मतलब इत्यादि। तो योग क्या है? योग ही कार्यों का कौशल है। योग करते हैं तभी तो हम कार्यों को कुशलता पूर्वक हम कर सकते हैं, है ना। उससे क्या रहेगा? हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा योग से, ठीक है। संस्कृतम सर्वान् शिक्षयति यत् आत्मनः विपरीतानि परेषां न समाचरेत्। संस्कृतम माने संस्कृत, सर्वान सभी को, शिक्षयति मतलब शिक्षा देती है, यत्
कि आत्मनः अपने से, स्वयं से, विपरीतानि विपरीत, परेशान दूसरों से नहीं, समाचरेत समान आचरण करना चाहिए। तो संस्कृत सभी को शिक्षा देती है कि जैसा आचरण हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरों के साथ करना चाहिए, ठीक है। या जैसा आचरण हम स्वयं अपने आप से करते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरों से करना चाहिए। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा मृतास्ति। केचन मतलब कुछ लोग, कथयन्ति मतलब कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषा मृतास्ति मर गई है या समाप्त हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है या मर गई है। सा केवलम धार्मिक कार्येषु अधुना व्यवहर्तास्ति। सा वह, केवलम केवल, धार्मिक कार्येषु कार्यों, अधुना आज भी, व्यवहर्तास्ति व्यवहार में रह गई है। वह केवल धार्मिक कार्यों में आज व्यवहार में रह गई है। संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति। संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत की भाषा है ना। देववाणी देवों की वाणी, अस्ति है, संस्कृत भाषा देवों की वाणी है। सा कथम मरिष्यति। सा मतलब वह, कथम कैसे, मरिष्यति मतलब मर जाएगी या खत्म हो जाएगी, वह कैसे मर जाएगी। इयं धारणा नैव समीचीनास्ति। इयं मतलब यह धारणा, नैव नहीं, समीचीन मतलब उचित, अस्ति है, यह धारणा उचित नहीं है। भारतात् बहिः अधुना विश्वविद्यालयेषु संस्कृत अध्ययनमारभ्यते। भारतात् मतलब भारत से, बहिः बाहर, अधुना इस समय या आज के समय में, विश्वविद्यालयेषु विश्वविद्यालयों में, संस्कृत अध्ययनमारभ्यते मतलब संस्कृत के अध्ययन का आरंभ किया गया है। भारत से बाहर भी आज के समय में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें संस्कृत का आरंभ किया गया है, संस्कृत को सिखाने का आरंभ किया गया है। एतदस्याः महात्म्यम् अनेक वैदेशिके वर्चस्वञ्च प्रदर्शयति। एतदस्याः मतलब इसके, महात्म्यम् महत्व को, अनेक वैदेशिके मतलब अनेकों विदेशी लोग, वर्चस्वंच वर्चस्व को, और प्रदर्शयति प्रदर्शित करते हैं। अनेकों विदेशी लोग इसके महत्व और वर्चस्व को प्रदर्शित करते हैं। मानवता संरक्षणाय विश्व शांति स्थापनाय च संस्कृत प्रसाराध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। मानवता मतलब मानवता के संरक्षणाय संरक्षण के लिए, विश्व शांति स्थापनाए विश्व शांति की स्थापना के लिए, च और संस्कृत प्रसाराध्ययनम् मतलब संस्कृत के अध्ययन के प्रसार की
आवश्यकम आवश्यकता अस्ति है। तो मानवता के संरक्षण के लिए और विश्व शांति की स्थापना के लिए संस्कृत के अध्ययन के प्रसार की आवश्यकता है। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। एकम मतलब एक, सद मतलब साथ, विप्राह मतलब जो बहुत से ब्राह्मण होते हैं या विद्वान होते हैं, ठीक है। बहुधा बहुत बार, वदंती बोलते हैं। तो जो ब्राह्मण हैं या विद्वान लोग हैं वो सभी बहुत बार बोलते हैं कि एषा पंक्ति ही शांति स्थापने समर्थास्ति। एषा माने इसमें ही, पंक्ति ही पंक्तियां, शांति स्थापने शांति स्थापित करने में, समर्थास्ति मतलब समर्थ हैं। तो संस्कृत भाषा की जो पंक्तियां हैं वही शांति स्थापना करने में समर्थ हैं। संस्कृत भाषया विश्वस्य सहिष्णुतमः देशः भारतमस्ति। संस्कृत भाषया मतलब संस्कृत भाषा का विश्वस्य विश्व के सहिष्णुतमः सहिष्णुत देशः देश भारतमस्ति भारत है। तो संस्कृत भाषा का विश्व के सहिष्णुत कौन सा देश है? वो देश भारत ही है। संस्कृते महापुरुषाणां विचारः सामान्य जनानां जीवन पद्धति वर्णन च स्तः। संस्कृते माने संस्कृत में महापुरुषाणाम महापुरुषों के विचारः विचारों में सामान्य जनानाम सामान्य लोगों के जीवन पद्धति वर्णन च जीवन पद्धति का वर्णन और स्तः किया है। संस्कृत में महापुरुषों के विचार और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन किया है। संस्कृताध्ययनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिक्रमः अवश्यमेव भविष्यति। संस्कृताध्ययनेन मतलब संस्कृत के अध्ययन से मनुष्य का, समाजस्य समाज का, च और परिक्रमः मतलब पूर्ण, जब वो पूरा चक्कर हो जाता है, एक चक्र हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, वो पूर्ण है, ठीक है। अवश्यमेव अवश्य ही, भविष्यति होगा। तो संस्कृत भाषा के अध्ययन से मनुष्य का और समाज का पूर्ण एक चक्र, ठीक है, जो पूर्ण होना है वो अवश्य ही होगा। चाणक्येन उक्तंच, चाणक्येन मतलब चाणक्य के द्वारा, उक्तंच कहा गया है। तो चाणक्य के द्वारा कहा गया है, संस्कृतः संस्कृतिः धर्मः च त्रीणि रत्नानि भारते। मतलब चाणक्य जी ने कहा है कि संस्कृत, संस्कृति और धर्म ये तीनों भारत के रत्न हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एम श्योर आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।